अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ खौफ व हिरास के समंदर में गौताज़न, एक नाकाबिले फ़रामोश, डरावना और अनोखा शाखसाना, महबूब का साया। मित्रा को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार फ़िल्म डायरेक्टर समझा जाता था। कहने को तो इससे फ़िल्मी दुनिया में दाखिल हुए सिर्फ 2 साल का अरसा गुज़रा था, मगर इतना कम अरसे में भी मित्रा ने धूम मचा दी थी। जब इसने पहली फ़िल्म पिया मिलन की आस 6 माह में मुकम्मल करके नुमाइश के लिए पेश की तो इसके हम पेशा लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। पुराने और मंजे हुए हिदायतकारों का कहना है कि 6 महीने में कामयाब फिल्म तैयार हो ही नहीं सकती। मुत्तफ़क़ा तौर पे तमाम बड़े डायरेक्टरों ने पेशिन गोई कर दी कि पिया मिलन की आस 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी और इस तरह मित्रा की फ़िल्मी कैरियर पे पहला दाग ही इतना गहरा होगा कि इसका मुस्तकबिल तबाह होकर रह जाएगा। लेकिन जब मित्रा की पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई तो फ़िल्मी ज़बान में इसने खिड़कियाँ तोड़ डालीं और बड़ी शान से सिल्वर जुबली मनाई। दूसरे डायरेक्टर हसद की आग में जलते रहे और मित्रा के दरवाजे पे फिल्म साज़ों की भीड़ लग गई। आखिर कुछ दिन बाद मित्रा ने दूसरी फिल्म बनाने का ऐलान किया और अखबारी नुमाइंदों को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो अपनी दूसरी फिल्म सावन आया 3 माह में मुकम्मल करके तेज़ रफ्तारी का नया रिकॉर्ड कायम करेगा और ऐसा ही हुआ। मित्रा की दूसरी फिल्म ना सिर्फ 3 माह की कलील अरसे में मुकम्मल हुई बल्कि इसने गोल्डन जुबली भी मनाई। गज़ 2 साल के अंदर मित्रा का शुमार कामयाब तरीन हिदायतकारों में होने लगा। मुंबई के तमाम सूदखोर मारवाड़ी मित्रा के मकान के सामने कतार में खड़े हो गए। अब उसके लिए फिल्म साज़ों की भीड़ में से किसी एक प्रोड्यूसर का इंतखाब करना मुश्किल था। मजबूरन मित्रा ने सारे फिल्मसाज़ों के सामने नई तजवीज़ पेश करते हुए कहा वो 7 करोड़ रुपए के सरमाए से हिंदुस्तान की सबसे कीमती रंगीन फिल्म बनाना चाहता है। इस फिल्म की नुमाया खूबी ये होगी कि इसे 40 दिन की शूटिंग में मुकम्मल किया जाएगा। वो मारवाड़ी जो सरमाए के एतबार से ज़रा कमज़ोर थे, वो मित्रा मंसूबा सुन के पीछे हट गए, मगर सेठ लच्छू राम फ़ौरन आमादा हो गया। मित्रा की इस कीमती और रंगीन फिल्म का नाम महबूब का साया था। मित्रा ने 1 महीने स्क्रिप्ट की तैयारी में गुजारा और फिर दिन रात शूटिंग करवाने लगा। इसका प्रोग्राम था कि वह आखिरी मनाजिर फिल्माने के बाद इस इत्मीनान से स्क्रीन पे अपनी कारगुजारी देखेगा। अगर कहीं तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई तो वो दोबारा कुछ सीन फिल्मा लिए जाएंगे, वरना इसी तरह फिल्म को नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। मित्रा पागलों की तरह काम कर रहा था और अखबारात में नुमाया सुर्खियों के साथ एक हैरत अंगेज़ फिल्म की रिपोर्ट पेश हो रही थी। रिपोर्टरों का कहना था कि मित्रा ने 40 दिन में महबूब का साया मुकम्मल तो कर ली, तो ये सारी दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री पे एक यादगार कारनामा होगा। फिल्मी नुमाइंदों ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि मित्रा अपनी फिल्म में पहली बार एक नई हीरोइन को पेश कर रहा है। नई आर्टिस्टों से काम लेते हुए मित्रा अपनी फिल्म में पहली बार एक नई हीरोइन सोहनी को पेश कर रहा था। नए आर्टिस्टों में काम लेते वक्त बड़े बड़े हिदायतकारों को पसीना आ जाता है, इसलिए कि नए फनकार अपने अनाड़ीपन की वजह से वक्त बर्बाद करते हैं। अगर मित्रा नई हीरोइन के साथ मुकर्रर वक्त पे फिल्म बनाने में कामयाब हो गया तो ये दूसरा कारनामा होगा। गर्ज इस किस्म के हंगामों के शोर में मित्रा ने फिल्म की इंडोर शूटिंग मुकम्मल की और अब इसने आउटडोर शूटिंग के लिए आधे उदयपुर की तारीखी सरजमीन पर कदम रख दिए थे। यहाँ मुश्किल से 2 से 3 रोज़ का काम बाकी था, इसके बाद फिल्म मुकम्मल हो जाती। मित्रा यहाँ आके बहुत खुश था। इसके शब और रोज़ मेहनत में आखिरी रंग भर रहा जा रहा था। मित्रा को सरे शाम नींद से पैदा करते हुए कैमरामैन काले ने बताया कि सोनी आज फिर गायब हो गई है। प्रोडक्शन स्टेटर के मना करने के बावजूद ड्राइवर इसे स्टेशन वैगन में ले गया है। क्यों ले उड़ा है? मित्रा ने गला फाड़ते हुए कहा, आने दो, ससुरे को फ़ौरन छुट्टी कर दूंगा। फिर वो कुर्सी से उठते हुए बोला, तो इसका मतलब है कि आज भी शूटिंग ना हो सकेगी? तमाम दुनिया मेरी बात ख़राब हो जाएगी।
प्रोड्यूसर चौंकेगा, डिस्ट्रीब्यूटर चिल्लाएगा, लेकिन मित्रा क्या कर सकता है, यहाँ हीरोइन ही गायब है। सोनी मित्रा की नई दरियाफ्त थी, जिसके दरियाफ्त में से ज़रा भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ी थी। नई फिल्म के सिलसिले में से नए चेहरों की ज़रूरत थी। अचानक इसका बूढ़ा ड्राइवर अपनी भतीजी को लिए इसके कमरे में दाखिल हुआ और बताया कि वो फिल्म में काम करना चाहती है। मित्रा ने सोनी के मुतनासिब जिस्म और दराज कद, तीखे खदोखाल और मद भरी आँखों की तरफ बगौर देखते हुए पूछा कि वो कुछ नाच गाना भी जानती है। इसके जवाब में सोनी ने फ़ौरन एक देहाती गीत के साथ नाचना भी शुरू कर दिया। सोनी की आवाज़ में गज़ब का लोच था और इसके थरकते हुए पाँव दिलों पे बिजली गिरा रहे थे। इसी शाम मित्रा ने रेशमी लिबास पहने और उम्दा मेकअप किए हुए सोनी को स्टूडियो में ले जाके इसका स्क्रीन टेस्ट लिया और रोज़ अखबारों में नई फिल्म की हीरोइन का ऐलान कर दिया गया। सोनी की अदाकारी गज़ब की थी, मित्रा की उम्मीदों से भी ज़्यादा, लेकिन वो अदाकारी से ज़्यादा सोनी की मुस्कुराहट पे फिदा था। वो जब मुस्कुरा के मित्रा की तरफ देखती तो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। आउटडोर शूटिंग के सिलसिले में मित्रा की पूरी पार्टी उदयपुर आई हुई थी, लेकिन सोनी के लिए वहां एक पल भी ठहरना दुश्वार हो रहा था। हालांकि सभी लोग उदयपुर की कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ना मालूम सोनी क्यों कहती थी कि शूटिंग दिन ही में करवाई जाए, लेकिन मित्रा ने कैमरामैन काले से मशवरा करने के बाद बताया कि चंद मनाजिर की शूटिंग सिर्फ रात ही में हो सकती है। सर्किट हाउस के डाइनिंग हॉल में शाम की चाय पीने के बाद फिल्म पार्टी के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। पोरिज में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सब ने सुनी, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो ना दी। थोड़ी देर बाद मित्रा के गरजने की आवाज़ सुन के सब लोग दौड़े दौड़े इसके कमरे में पहुंचे। मित्रा के हाथ में एक कागज़ था और गुस्से से चिल्ला रहा था, आज रात शूटिंग कैसे होगी? सोनी दवा दारू मंदिर देखने के लिए चली गई है, कल सुबह वापस आएगी। सभी अदाकारों ने एक दूसरे की तरफ मायने खेज नज़रों से देखा और आहिस्ते आहिस्ते मित्रा के कमरे से बाहर चले गए। वो मित्रा के गुस्से से बाखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन अगली सुबह नाश्ते के वक्त जब सोनी ने वापस आके मुस्कुराते हुए अपने दोनों बाजू मित्रा के गले में हाइल कर दिए तो मित्रा का सारा गुस्सा काफूर हो गया। नाश्ते के दौरान सोनी ने फिर तजवीज़ पेश की कि शूटिंग आज दिन ही में कर ली जाए, लेकिन मित्रा रजामंद ना हुआ। बाद में ड्राइवर को बुला के इसने सख्त साजिश करते हुए कहा, आइंदा वो इसकी इजाज़त के बगैर गाड़ी कहीं नहीं लेके जाएगा। मित्रा को दिन के वक्त कम से कम 6 घंटे सोने की आदत थी, लेकिन अभी वो 2-4 घंटे ही सोया होगा कि सोनी के दोबारा गायब होने के बाइस कैमरामैन काले को इसे नींद से बेदार करना पड़ा। मित्रा ने सारा गुस्सा काले पे झाड़ते हुए कहा, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पोली को फ़ोन करो, गाड़ी का नंबर। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पोली को फ़ोन करो, गाड़ी का नंबर दो, ड्राइवर का वारंट जारी करो। वो मित्रा के कमरे से बाहर निकल गया। डाइनिंग हॉल के एक कोने में रखा हुआ फ़ोन उठाया ही था कि सोनी के कमरे से इसके गाने की आवाज़ सुनाई दी। घबरा के इसने फ़ोन रख दिया और दौड़ा दौड़ा मित्रा के पास पहुंचकर कहा, सर सोनी तो अपने कमरे में है, इसके गाने की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, मित्रा ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम तो कहते थे प्रोडक्शन असिस्टेंट के मना करने के बावजूद ड्राइवर इसे ले उड़ा। हाँ साहब, वो भी सच है, लेकिन क्या सच है? मित्रा ने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन इस दौरान काले दौड़ा दौड़ा के सोनी के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, मगर बाथरूम के से उससे गाने की आवाज़ें आ रही थी। काला बहुत शर्मसार था, लेकिन इसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। इसने अपनी आंखों से सोनी को गाड़ी में जाते हुए देखा था। करीब 1 घंटे के बाद सोनी सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन ड्राइवर का कुछ पता न था। मित्रा के दरियाफ्त करने पर ड्राइवर कहाँ है, सोनी ने हंसकर बात टाल दी। इस रात की शूटिंग में सोनी ने अपना किरदार बड़ी खुश असलूबी से अदा किया। सुबह 4 बजे के करीब वो सर्किट हाउस वापस लौटी। गाड़ी और ड्राइवर के बगैर इसे काफ़ी दिक्कत हुई। मित्रा को रह रह के ड्राइवर पे गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह नाश्ते के वक्त सोनी डाइनिंग हॉल में ना पहुंची। बहरे ने बताया कि सोनी अपने कमरे में नहीं है।
सुबह बैटरी लेके गया था, तब भी वो मौजूद ना थी। मित्रा और काले ने मायने खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। मित्रा बोला, मैंने कल उसे अपनी आंखों से गाड़ी में जाते हुए देखा था, लेकिन रात को इसने शॉट दिए, डांस किया और सुबह 4 बजे हमारे साथ ही वापस आई है। ये भी दुरुस्त है, तो गलत क्या है? मित्रा ने तुर्श लहजे में कहा। काले ने आहिस्ते से कहा, कुछ समझ में नहीं आता, ड्राइवर अभी तक गायब है। और फिर मित्रा से पूछा, पुलिस में रिपोर्ट करूं? नहीं, मित्रा ने जवाब दिया। वो अजीब जहनी कश्मकश में मुब्तला था। नाश्ते के बाद सभी लोग उदयपुर के काबिल मकामात देखने के लिए रवाना हो गए। सबसे ज़्यादा दिलचस्प इमारत पिछवाड़ा महल था, जिसे पानी का महल भी कहा जाता है। वो एक झील के अंदर बना हुआ था। कश्ती में बैठ के महल में पहुंचे तो गाइड ने सबके पाँव से जूते उतरवाए। मित्रा गुस्से से बोला, क्या बकवास है, हम ससुरा किसी मंदिर में जा रहे हैं क्या? गाइड ने बताया कि ये पुराना दस्तूर चला आ रहा है। और फिर पहली मंजिल में दीवारों पर मीनाकारी का काम दिखाते हुए दूसरी मंजिल में सबको ले जाकर इसने एक खुले सहन और एक चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, नाच गाने की महफिलें इस पर जमा करती थी। राजा साहब इस चबूतरे पे बैठा करते थे, लेकिन आखिरी मर्तबा इस खुले सहन में राजस्थान के सभी राजाओं को इस चबूतरे पे बिठा के राजा साहब ने मुखातिब किया था। सहन से बरामदे में जाते हुए काले ने खिड़की में काफ़ी फासले पे झील में बनी एक समाधि देखकर गाइड से पूछा, वो क्या है? गाइड ने बताया, ये नेठी की समाधि है। तकरीबन 1 सदी पहले का वाक़या। एक नेटनी ने इसी महल में आके बहुत अजीब व गरीब करतब दिखाए। राजा साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने नंटिनी से पूछा कि अगर हम इस महल से लेके झील के दूसरे किनारे पर एक पहाड़ से एक कच्चा धागा बंधवा दें तो क्या तुम इसमें कच्चे धागे पे चल के झील ऊपर कर जाओगी? नटनी ने सर झुका के जवाब दिया, जी महाराज। राजा ने कहा, नटनी, अगर तुम ये करतब दिखा दो तो हम तुम्हें आधी रियासत दे देंगे। महाराजा ने तो वचन दे दिया, लेकिन इसके वज़ीरों को बहुत फिक्र हुई, क्योंकि वो जानते थे कि नटनी जादूगरनी है और वो कच्चे धागे से यकीनन झील पार कर जाएगी। वज़ीरों ने बहुत दौड़ धूप के बाद एक जादूगर से साज़बाज़ कर ली। जब नटनी के कच्चे धागे पे चलती हुई दूसरे किनारे के करीब पहुंचने लगी तो जादूगर ने अपने जादू के ज़ोर से धागा तोड़ दिया, तो नटनी वहीं झील में डूब गई। बाद में जब राजा साहब को वज़ीरों की साजिश का पता चला तो उन्हें नटनी का मौत का बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठीक इसी जगह जहां वो डूबी थी संगमरमर की समाधि बनवा दी। इस दिन से लेके आज तक नट कौम का कोई फर्द अधूदियापुर की धरती पे कदम रखना पसंद नहीं करता और कोई नटनी रात के वक्त यहाँ नहीं ठहरती। महल देख चुकने के बाद जब फिल्म पार्टी के लोग वापस सर्किट हाउस पहुँचे तो गाड़ी पोरीज में खड़ी थी और ड्राइवर सर झुकाए इसके पास ही बैठा था। मित्रा ने इसे डांटना शुरू कर दिया, मुझसे पूछे बगैर कहाँ ले गए थे, रात भर कहाँ गायब रहे? इतने में सोनी अपने कमरे से बाहर निकल आई और इसने भी गुस्से से कहा, आप चाचा को क्यों डांट रहे हैं? कसूर मेरा है, मुझे डांटे, मैं ही इन्हें मजबूर करके अपने साथ चतोड़े ले गई थी, लेकिन तुम तो रात को यहाँ थी। तुम्हारा चचा गाड़ी लेके कहाँ गायब था? मैं यहाँ थी, सोनी ने हैरत ज़दा होकर कहा। नहीं, मैं तो रात को चतोड़ेगढ़ में थी रात भर, फिर रात को फिल्म में किसी ने काम किया। मित्रा ने सोचा और नटनी की कहानी याद आते ही मित्रा का चेहरा एकदम से खौफजदा हो गया। मैं कैमरामैन काले से बाजू से पकड़ के एक तरफ ले गया, उसके कान में कुछ कहा। तब मित्रा ने ड्राइवर को बुला के इससे अलहदगी में दरियाफ्त करना शुरू किया, दादा तुम हमसे उम्र में बड़े हो और हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है। एक बात सच सच बताना होगा, ये बताओ कि सोनी तुम्हारी भतीजी है? जी साहब, सगा भतीजी है, मित्रा ने ड्राइवर की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। ड्राइवर हिचकिचाता हुआ बोला, साहब जी, सगी भतीजी है समझे, मेरे भाई के घर में कोई औलाद ना थी, इसने खाना बदोशों से ये लड़की 60 रुपए में वसूल की थी, लेकिन इसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। मित्रा ने कैमरामैन काले से फैसला कुन अंदाज में कहा,
बाकी शूटिंग उदयपुर नहीं होगी, इसी वक्त वापस चलने की तैयारी करो। बस एक दिन का काम बाकी है, हम मुंबई में किसी न किसी तरह शूटिंग कर लेगा। और मित्रा का फिल्म यूनिट मुंबई वापस लौट आया। घर के मज़ाफ़ात में एक दिन की शूटिंग की गई और फिल्म महबूब का साया मुकम्मल हो गई। मित्रा बहुत खुश था। उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म को 40 दिन के मुख्तसर तरीन अरसे में अनथक कोशिशों के बाद मुकम्मल कर ली थी। मारवाड़ी सेठ लच्छू राम भी खुशी से पागल होया जा रहा था। उसे दोज़ख की तरह कभी न भरने वाली तिजोरियां आज भरती हुई नज़र आ रही थी। स्टूडियो में हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद थे। लच्छूराम बारात के दूल्हा की तरह नई धोती में मलबूस बड़े शान से बैठा था और मित्रा फिल्म के रश प्रिंट दिखाने की इंतज़ामात कर रहा था। आखिर प्रोजेक्शन हॉल की बत्तियां बुझ गईं, हर तरफ अंधेरा छा गया। गोल्डन जुबली हिदायतकार मित्रा की फिल्म महबूब का साया स्क्रीन पे दिखाई जाने लगी। 3 घंटे बाद जब फिल्म ख़त्म हुई तो सेठ लच्छू राम का हार्ट फेल हो चुका था और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर गालियां बकते हुए हॉल से बाहर निकल रहे थे। स्टूडियो में अजीब हंगामा बपा था। फिल्म का डायरेक्टर मित्रा गला फाड़ के चीख रहा था, मैं अजीम हिदायतकार हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हिदायतकार। लोगों मेरी फिल्म देखो, ये हॉलीवुड की फिल्मों से मैं सबसे बड़ी है। इतना कह के मित्रा फलक शगाफ का लगाने लगा। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका था और सोनी ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। बाद में लोगों पर यह राज फाश हुआ कि तमाम अदाकारों ने अपनी बेहतरीन फ़न का मुजाहरा किया, लेकिन पूरी फिल्म में सोनी का अक्स भी कहीं मौजूद नहीं था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।